जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का इस मंथन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा और उम्मीद कि सभी साथी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है और लाजवाब तरीके से आप सभी साथी अपनी पढ़ाई को कर पा रहे होंगे। तो आज साथियों अपन लोग राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज अपन लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। और जो भी साथी चैनल के साथ पहली बार विजिट करें वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, ये जो अपनी क्लास है ये आपके रेगुलर रहेगी और वर्तमान में जिस प्रकार से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ ये सेशन रखेंगे। तो आशा और उम्मीद कि सभी आप सभी साथी अपने को सपोर्ट करेंगे और जो भी साथी चैनल के साथ पहली बार विजिट करें वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है स्टेटमेंट नंबर ए। कथन नंबर ए दे रखा है, राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राजा रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, कथन नंबर बी दे रखा है, अलवर पहला राज्य था जिसने विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि की थी। सत्य कथन की पहचान कीजिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन। आप सभी साथी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक दोनों स्टेटमेंट को पढ़िएगा और उसके बाद में जो आपका आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। मैं आपका आंसर का इंतजार करूंगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों स्टेटमेंट को अच्छे तरह से पढ़ने के बाद और उसके बाद में पूछ क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राजा रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी। क्या यह स्टेटमेंट सही है क्या? दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि अलवर पहले राज्य था जिसने विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि की थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राजा रणजीत सिंह के द्वारा 29 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की गई थी। क्या? बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल राइट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल राइट है। दूसरा दे रखा है कि अलवर पहला राज्य था जिसने विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि की थी। क्या? बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट क्या आपके बिल्कुल राइट है। अलवर के द्वारा जो सहायक संधि की गई थी ये आपकी की गई थी 14 नवंबर को। कब? 14 नवंबर 1803 ईस्वी को। कब? 14 नवंबर 1803 ईस्वी को ये सहायक संधि की गई थी। तो ये भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। सर्वप्रथम सहायक संधि भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 29 सितंबर 1803 ईस्वी को, और जो विस्तृत और व्यापक रूप से जो सहायक संधि की गई थी वो 14 नवंबर 1803 ईस्वी को अलवर महाराजा के द्वारा की गई थी। अलवर महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा की गई थी। तो कौन से स्टेटमेंट से अपने को सत्य कथन की पहचान करनी है? तो स्टेटमेंट ए भी राइट है और स्टेटमेंट बी भी राइट है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर रहने वाला है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि वर्ष 1834 ईस्वी में मेजर हेनरी फॉरेस्टर की अध्यक्षता में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय खेतड़ी को बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया, स्टेटमेंट नंबर बी दे रखा है, कथन नंबर बी दे रखा है कि सन 1832 ईस्वी में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अजमेर में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अध्यक्षता में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। असत्य कथन की पहचान नीचे दिए गए कोड के माध्यम से कीजिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन। और आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड का और जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर बनाया जाता है बहुत शानदार लेवल का बनाया जाता है।
तो अब आपको प्रत्येक चीज़ को बारीकी से पढ़ने पड़ेगा। और ये जो अपनी क्लासेज है ये मुख्य रूप से आपके सेकंड ग्रेड को टारगेट करते हुए ये अपन लोग ये सेशन रखेंगे। जल्दी से आप सभी साथी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन। जल्दी से आप सभी साथी मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मंथन एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो आप चैनल को भी आपके जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि वर्ष 1834 ईस्वी में मेजर हेनरी फॉरेस्टर की अध्यक्षता में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय खेतड़ी को बनाया गया। क्या सन 1832 ईस्वी में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अजमेर में लॉर्ड विलियम बेंटिक की अध्यक्षता में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या आपके बिल्कुल राइट है। पहला तो स्टेटमेंट क्या आपके गलत है। क्यों गलत है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सन 1834 ईस्वी के अंदर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। किस ब्रिगेड की। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी मेजर हेनरी फॉरेस्ट की अध्यक्षता में। इसको आप जरूर याद रखिएगा। मेजर हेनरी फॉरेस्ट की अध्यक्षता में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय ये खेतड़ी को नहीं बनाया गया था। ये RS प्री के अंदर पूछा क्वेश्चन है कि वर्ष 1834 ईस्वी के अंदर स्थापित शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थापित था। तो झुंझुनू के अंदर स्थापित था, न कि खेतड़ी के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट क्या आपके गलत है। दूसरा कह रहा है कि सन 1832 ईस्वी में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक की अध्यक्षता में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। क्या बिल्कुल। दूसरा स्टेटमेंट तो क्या आपके बिल्कुल राइट है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, पहला गलत है। पहला गलत है। तो ये कह रहा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन तो केवल ए है, केवल ए है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके मेवाड़ बिलकोर है, मेवाड़ बिलकोर की स्थापना 1841 ईस्वी के अंदर। कब 1841 ईस्वी के अंदर MBC यानी मेवाड़ बिलकोर की स्थापना 1841 के अंदर। इसके अलावा आपके जो जोधपुर जो लीजियन है JL यानी जोधपुर लीजियन, जिसकी स्थापना आपकी कब की गई थी तो 1835 ईस्वी के अंदर। 1835 ईस्वी के अंदर। और जो देवली छावनी है, कौन सी जो देवली छावनी है उसकी स्थापना आपकी 1856 ईस्वी के अंदर 56-57 ईस्वी के अंदर की गई थी। सॉरी 56 नहीं 58 ईस्वी के अंदर। 1858 ईस्वी के अंदर आपके कौन सी देवली छावनी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा आपके कौन सी रहेगी शेखावाटी ब्रिगेड की जो अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, उसकी स्थापना कब की गई थी तो 1822 ईस्वी के अंदर। कब 1822 ईस्वी के अंदर। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा आपको निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर एवं जयपुर राज्य के पॉलिटिकल एजेंट क्रमशः मॉरिसन एवं विलियम ईडन थे। असत्य कथन की पहचान नीचे दिए गए कोट के माध्यम से कीजिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। बताओ आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। और वर्तमान में RPSC और अधीनस्थ बोर्ड जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है उस पैटर्न को बहुत ही शानदार तरीके से फॉलो किया गया है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी साथियों को अच्छा लग रहा है। तो आप सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक से जरूर कर दीजिएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी से हुई थी। क्या बिल्कुल। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपकी बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत है ये आपके 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी। और किसके नेतृत्व में बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुई थी। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा शुरुआत की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि 1857 की क्रांति के समय
जोधपुर एवं जयपुर राज्य के पॉलिटिकल एजेंट क्रमशः मॉरिसन और विलियम ईडन थे क्या? यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जोधपुर राज्य के जो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे क्या? नहीं, पहला ये तो क्या हो गया, क्रमशः पूछ रहा है, ठीक है, क्रमशः के अंदर मॉरिसन गलत है, विलियम ईडन तो यहाँ पर सही है। मॉरिसन कहाँ के हो जाएंगे आपके? भरतपुर के। मॉरिसन कहाँ के थे? भरतपुर के। मॉरिसन तो कहाँ के थे? भरतपुर के थे, ठीक है। और विलियम ईडन कहाँ के हो जाएंगे? जयपुर के हो जाएंगे। जबकि मैक मेसन जो आपके थे, ये आपके कहाँ के थे? जोधपुर के। कहाँ से थे? जोधपुर के। और जो सोवर्स, सीएल जो सोवर्स थे, ये आपके कहाँ से थे? तो ये आपके उदयपुर से थे। कहाँ के थे? उदयपुर के। ध्यान रखिए। जेडी हॉल कहाँ से थे आपके? सिरोही से। कहाँ से थे? सिरोही से। ये भी आप जरूर याद रख लीजिए। मॉरिसन कहाँ के थे? भरतपुर के। विलियम ईडन कहाँ थे? जयपुर के। जेडी हॉल कहाँ के थे? सिरोही के। सोवर्स कहाँ थे? सीएल सोवर्स आपके कहाँ के थे? तो उदयपुर के थे। जबकि मैकमोसन कहाँ के थे? आपके जोधपुर के थे। तो ये कह रहा था जोधपुर के जो पॉलिटिकल मैकमोसन थे आपके मॉरिसन थे क्या? नहीं, ये तो भरतपुर के थे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। विलियम ईडन जयपुर के थे, ये स्टेटमेंट के यहाँ पर ये बात सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट तो इसके अंदर गलत है। तो अपने को असत्य कथन की पहचान करनी थी। तो असत्य तो केवल बी है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। देखो एग्जामिनर इस प्रकार की गलती करते हैं, ठीक है। कभी आपको देखो यहाँ पे क्रमश देखे मॉरिसन और मैकमोसन नाम सेम सेम दिख रहे थे, इस प्रकार से एक्शन आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने का प्रयास करता है ताकि आप क्वेश्चन को गलत करें, ठीक है। तो अपने उन छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ के अपने को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। दूसरा दे रखा है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी, जिसमें से खेरवाड़ा एवं देवली छावनी में ने विद्रोह में भाग लिया। सत्य कथन की पहचान नीचे दिए गए कोड के माध्यम से कीजिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। बहुत ही अच्छा, लाजवाब और शानदार क्वेश्चन। बताओ आप सभी साथी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सभी साथी मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। और आपको मैं बता दूं, एग्जाम के अंदर आपको अब इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको वन लाइनर क्वेश्चन, ये जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन वाले इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। तो अपनी तैयारी है वो आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न के अनुसार करनी, ताकि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को देखने अपना जो मानसिक तनाव है, मानसिक तनाव से अपन लोग ग्रसित न हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहले देर का 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजेजी थे क्या? बिल्कुल। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान के प्रथम एजेजी कौन थे? तो मिस्टर लॉकेट। कौन थे? मिस्टर लॉकेट। राजस्थान के जो फर्स्ट एजेजी थे वो कौन थे? मिस्टर लॉकेट। और राजस्थान में जो एजेजी का मुख्यालय ये आपके 1832 ईस्वी के अंदर अजमेर के अंदर स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर के अंदर। और 1845 ईस्वी के अंदर, ये डेटें आप जरूर याद रखिएगा। 1845 ईस्वी के अंदर इसका मुख्यालय आपके कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? माउंट आबू के अंदर। कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? माउंट आबू के अंदर इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था। और 1864 ईस्वी के अंदर 6 वर्ष जो मुख्यालय रहेगा, वो जो आपके ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय रहेगा वो कहाँ रहेगा? तो ये तो रहेगा आपके माउंट आबू। कहाँ रहेगा? माउंट आबू। और 6 महीने जो शीतकालीन मुख्यालय रहेगा ये आपके अजमेर के अंदर रहेगा। ये प्रावधान 1864 ईस्वी के अंदर किया गया था। ये तीनों डेट जरूर याद रखिएगा। आपके बार आपको एग्जाम के अंदर इन तीनों डेटों से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाने वाला है, ठीक है। 1832 ईस्वी के अंदर राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अध्यक्षता में की गई थी। और इसके तहत है वो आपके एजीजी का पद सृजन किया गया था। और राजस्थान के जो फर्स्ट एजीजी थे कौन थे?
राजस्थान के जो फर्स्ट एजीजी थे वो कौन थे? तो मिस्टर लॉकेट थे। कौन थे? मिस्टर लॉकेट थे। जबकि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो थे मिस्टर आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के क्रांति 1857 क्रांति समय एजीजी थे, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। तो ये बात तो बिल्कुल राइट है। ये तीनों डेट जरूर याद है रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी, जिसमें से खेरवाड़ा एवं देवली छावनी ने विद्रोह में भाग लिया क्या? नहीं, यहाँ पर इसने गलत कर दिया। ये बात तो सही है कि राजस्थान की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी, लेकिन जो आपके खेरवाड़ा और देवली छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। लेकिन ये कह रहा है कि भाग लिया था, नहीं, भाग नहीं लिया था। जो राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी, पहली तो कौन सी थी? आपके अजमेर के अंदर थी नसीराबाद, जो राजस्थान के सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी, और यहाँ पर आपके अंग्रेजों का शस्त्रागार भी रहता था। दूसरी आपकी नीमच होगी, देवली होगी, खेरवाड़ा होगी और एरिनपुरा होगी, और इसके अलावा और कौन सी होगी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अभी मैं थोड़ा स्किप कर पा रहा हूँ। तो ये गलत हो गया, लेकिन खेरवाड़ा और देवली छावनी के द्वारा विद्रोह में भाग नहीं लिया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। सत्य कथन बताना है ना, तो स्टेटमेंट एक बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये बात आप जरूर याद रखने का कि जो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना है वो आपकी 1832 ईस्वी के अंदर की गई थी, जिसके तहत एजीजी का पद सर्जन किया गया था। कौन सा पद सर्जित किया गया था? एजीजी का पद सर्जित किया गया था। और एजीजी के नीचे जो काम करते थे वो कौन थे? एजेंट टू गवर्नर। आपके एजीजी के नीचे कौन थे? तो पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट थे। इसी एजीजी राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट बने थे। 1835 के अंदर एजीजी का जो मुख्यालय ये माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया, और 1864 ईस्वी के अंदर ये 6 वर्ष के लिए जो शीतकालीन मुख्यालय ये तो आपके माउंट आबू, और जो 6 माह ग्रीष्मकालीन शीतकालीन मुख्यालय ये तो आपके माउंट आबू, बिल्कुल सही है। और 6 वर्ष जो आपके ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है, शीतकालीन मुख्यालय तो आपके अजमेर के अंदर बनाया गया था, और जबकि ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू को बनाया गया था। इस तीनों डेट को आप जरूर याद रखिए गया था। तो ये थी आज की अपनी पहली क्लास, जिसके अंदर अपन लोगों ने राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है उससे संबंधित शानदार क्वेश्चन देखने का प्रयास किया है। और आगे अपना ये पार्ट नंबर फर्स्ट था, कल अपन पार्ट नंबर सेकंड देखने वाले, जिसके अंदर अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र है उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। ये तो आपके आज 1857 की क्रांति से संबंधित जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उससे संबंधित अपन लोग शानदार क्वेश्चन देखने का प्रयास किया है। आशा और उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आप सभी साथियों को अच्छा लगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा।